लंदन में महारानी एलिजाबेथ का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। महारानी एलिजाबेथ और शाही परिवार का मुंबई और मुंबई के डिब्बा वालों से भी सीधा नाता रहा है। हमारे साथ मुंबई के डिब्बा वाले हैं। मुंबई के डिब्बा वाले के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कार्याध्यक्ष सोपान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुंबई डिब्बा वाले के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन विष्णु जी हैं, इनसे बात करेंगे। सोपान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तो सीधी यादें जुड़ी हुई हैं। आप खुद लंदन भी गए हुए थे शाही परिवार के न्योते पर। किस तरह से याद करते हैं इस पल को? नहीं, हमें डब्बा वाला का वजह से जो भारत देश में इंडिया में जब प्रिंस चार्ल्स का शादी 8 अप्रैल 2008 में था और मुंबई का 2 डब्बा वालों को बुलाया और जयपुर की रानी पद्मिनी देवी, ऐसा भारत देश से 3 आदमी को बुलाया था और राजा का परिवार में हमें 8 दिवस गुजारा। तो बहुत आनंदित हो गया हम 2 डब्बों वाला। और जिस शादी जिस ठिकाने पे हो गया उस ठिकाने में हम जब भी राजा का शादी हो गया तो 522 110 135 देश का लोग 522 में से हमारा 11वां नंबर था और दूसरा डब्बे वाले का 12वां नंबर। हम राजा का परिवार में यहाँ शादी हो गया तो उसका नाच गाना होता है, आनंद होता है। उस टाइम हम उसके साथ एलिजाबेथ के साथ खाना खाया और आधा घंटा नाच गाना उन लोग का हो गया, बातचीत हो गया। वो 2008 की बात है और राजा का शादी की बात है। तो शाही पवना का तरह से हमारा 2 डब्बे वाले को यहाँ बुलाया और हमने जो आनंद लिया और जयपुर की रानी ये सब ट्रांसलेट किया। हमें लोग को किया अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी में बात करता था और सामने सामने कम से कम आधा घंटा बात हो गया। तो आज एलिजाबेथ 96 में जब भी हम गया थे भी 81 का था, 81 उम्र का था। हमको 14-15 बरस हो गया। उसके बाद 96 बरस तक उसने ये अपना जो महारानी का पद वो या रखा, संभाला। और एक ही राजघराना होते कि प्रिंस चार्ल्स का शादी में गया तो सब कुछ हम लोग को अनुभव आया और बहुत आनंद हो गया उस टाइम में। तो आज ही वो परिवार में दुख नहीं हो गया, वन हमें डब्बे वाले को नहीं, पूरा भारत देश में ही जो दुख हो गया है। आज एलिजाबेथ का अंत्य यात्रा निकलने वाला है। जो राज्य के ऊपर जो दुख हो गया वो सब समाज के ऊपर है, सब देश के ऊपर है और हमारा भारत देश के ऊपर भी बहुत बड़ा ये दुख है। तो ये एलिजाबेथ के हम डब्बा वाला का तरह से भारत देश का वजह से हम ये श्रद्धांजलि अर्पण करता है और एलिजाबेथ को ये अमर रहे, इतना ही ये टाइम में प्रार्थना करूंगा। बिल्कुल, एलिजाबेथ अमर है, ऐसी भावना है आपकी। साथ ही साथ आपसे पूछेंगे कि चूंकि शाही परिवार था, एलिजाबेथ महारानी, उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स, आप पूरे शाही परिवार के बीच में थे, उनका व्यवहार कैसा था? आप लोग ने आधा घंटा भारत की महारानी की मदद से आप लोग ने ट्रांसलेट करके बात किया था, उनका अनुभव कैसा था? क्योंकि वो महाराजा परिवार है, शाही परिवार है, तो उनसे आप लोग व्यवहार आधे घंटे में कैसा लगा उनसे बात करके? यहाँ मुंबई में भी आए थे तो प्रिंस चार्ल्स से तो आपकी लंबी बातचीत थी। यहाँ का भी बताइए अनुभव। नहीं, अभी वो जब भी राजा पहला 2003 में जो भारत देश में दौरान में आया था तो मुंबई का टिफिन वाले से मिलने का इंतजार किया और 4 नवंबर 2003 में राजा भारत देश में जब आया तो मुंबई का डब्बा वाला लाखों लोग का सेवा करता है। 130 बरस 1890 में हमारा टिफिन पहुंचाने का काम स्टार्ट हो गया। तो अभी तक यही चालू है कि लाखों लोग को घर का खाना पहुंचाने का काम हमारा टिफिन वाला आज तक करता है। और राजा का टाइम में वो जो विक्टोरिया टर्मिनल जो है बोरीबंदर स्टेशन जिसको सबसे बड़ा, तो ये राजा का ये एलिजाबेथ का माँ उसके मिलने आया था तो हमारा डब्बे वाले को मिलने का प्रशंसा किया। तो एक फुटपाथ पे हमने 11:15 का टिफिन पहुंचाने का टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग का उन लोग को टाइम मांगता था। तो हम बोला डब्बा वाला का टाइमिंग ऐसा रहेगा कि 11:15 बजे चर्ची के स्टेशन में मिलने को आओ। तो 4 नवंबर पे राजा यहाँ मिलने के 11:15 पे आया और एक 15 मिनट का राजा को टाइमिंग दिया। इतना बड़ा राजा होकर भी 11:15 बजे कि हमारा एक डब्बे वाले का प्रशंसा सोचकर एक 15-20 मिनट, क्योंकि हम लोग को भी 12 बजे टिफिन पहुंचाने का काम करने का था और उसका ये टिफिन का स्पॉट मांगता था, इसलिए 11:15 का चर्चगेट में टाइमिंग दिया था। उसके बाद हमारा स्वप्न भी नहीं किया हम लोग शादी में
ये राजा बुलाएगा उसके 5 बरस बाद में, क्योंकि 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल में अपना आमूषा और मतलब पाड़वा जो गुड़ी पड़वा आता है तो 9 अप्रैल को था, और राजा का शादी कैमेला पार्कर के साथ जो हो गया तो उस टाइम हमें बुलाया, और बुलाने के बाद वो हमारा स्वप्न भी में नहीं था, हमने देखा नहीं था कि डब्बा वालों को वो बुलाएगा करके, पर याद करके एक हमारा दूसरा जोड़ी वाला डब्बे वाला वो रघुनाथ मेहता और मैं सोपान जी मरे, और जयपुर की रानी पद्मिनी देवी, भारत देश से 3 शाही पाहुणा था। और उसके बाद यहाँ भी गया तो हम 8 दिन जो देखा, हम लोग को ताज ग्रुप में जो होटल होता है वो होटल में रहने का सुविधा किया था। राजा का परिवार में इतना हमें ऊपर ध्यान दिया, और जो एलिजा बहन है अभी जो गुजर गया है उसका महल हमारा बाजू में, ताज होटल और महल और राजा का पूरा प्रॉपर्टी और रहने का राजा का वो परिवार में हम 8 दिन रह गया, पूरा लंदन देश घुमाया। लेकिन शादी का टाइम जो आनंदित हम हो गया और राजा मिलके गया, उसके बाद हमारा टिफिन वाले का याद रखा, और याद रखने के बाद हम खुद जाके उसके साथ खाना पीना खाया। एलिजाबेथ ने बहुत हम लोग को 1-2-4 बात पूछा, तो हम आनंदित हो गए, क्योंकि राजा का शहर ऐसा ये दरबार था कि इंद्र सभा जो होता है ऐसा हमें लगा कि हम कहाँ आया है, कहाँ लंदन है। लेकिन बहुत हम खुशी में कि इतना परिवार 522 यहाँ बड़ा लोग, पर हम इतना छोटा लोग होकर भी हम राजा का परिवार में सब जो आनंद खाना स्वाद जो लिया, और रानी के साथ कम सो कम 20 या 25 मिनट हमारा ये वो सब बातचीत चलता था। और ये इतना बड़ा जो बकिंगहैम पैलेस और उस सब देखा हमने लंदन का। लेकिन जिसमें शादी हो गया, अभी जो अंत्ययात्रा निकलने वाला है, यह जो शादी हो गया वो खुद राजा का दरबार है, और इतना बड़ा है कि 1000 एकड़ में वो उसका खेती बीती है, वो सब कुछ देखा, बहुत हम आनंदित हो गया। देखिए, यादगार पल है निश्चित तौर पर, और शाही परिवार द्वारा वो सम्मान मिलना ये जीवन भर के लिए यादगार पल है। हमारे साथ विष्णु जी हैं। विष्णु जी, किस तरह से मुंबई के डिब्बा वालों का नाता शाही परिवार से रहा है? कब कब ऐसे अवसर आए हैं जब शाही परिवार का मुंबई के डिब्बा वालों से नाता बना है? जी बिल्कुल, कोई भी राजा हो या तो फिर राजनीतिक कोई भी लीडर हो, प्रमुख हो, जो सदैव प्रजा हित में लीन हो, तो ऐसी ही वृत्ति से ये लोग रहे, इसका प्रत्यय आ रहा है। ये अपने अपने एक सीख है कि प्रदीर्घ कालखंड ब्रिटेन की राजगादी पे एज अ क्वीन वो राज करते आए। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एलिजाबेथ को, या तो फिर जनता का जो रोष था उनका सामना भी करना पड़ा, मगर ऐसे कठिन समय में, ऐसे प्रसंगों में अपने नेतृत्व गुण से आज देखा जाए तो उनका जीवन चरित्र जो है वो हंस के हर किसी को सामने फेस करते थे। तो अपने आप में एक मिसाल है हर कोई राजनीतिक व्यक्ति के लिए कि राज परिवार से ताल्लुकात रखते हुए जो राज शिष्टाचार है उसको मद्देनजर रखते हुए भी हर किसी सामान्य प्रजा के हित में निर्णय लेना, प्रजा में मिलना जुलना, प्रजा के हर सुख दुख में सहभागी होना, शामिल होना, प्रजा का दुख अपना दुख मान के उसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करना, तो ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं आप लोगों से नाता कब कैसे कैसे जुड़ता है? डिब्बा वालों से उनका संबंध कैसे बना? यही मैं बोलना जा रहा था कि 130 साल से ये मुंबई के जो डब्बे वाला है ये खोज ब्रिटेन की है। ब्रिटिश गवर्नर ने ये डब्बा वाला, पहला डब्बा वाला से लेके आज 130 साल तक जो 2 लाख क्लाइंट्स है, ग्राहक है हमारे, और जो भी है बोरीबंदर जैसे कि दक्षिण मुंबई का कुछ विभाग है जहां पे बहुत पुराना 200 साल 250 साल पुराना कंस्ट्रक्शन आपको नजर आएगा। तो वो जब भी काम चल रहा था तो भी ब्रिटेन गवर्नर्स को वो काम फ्लंटली करने के लिए कोई था कि वो ऑन द स्पॉट फील्ड पे जाके डब्बा देवे, तो वो काम डब्बे वाले करते थे कि उनको खाना पहुंचाते थे। तो उसी हमारे कार्य की वजह से जो गवर्नर थे उनको डायरी लिखने का शौक था। उन्होंने अपने डायरी में नमूद किया था कि मुंबई डब्बे वाले ने हमें वक्त पे खाना यहाँ पे पहुंचाया, इसकी बदौलत हम ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है या तो फिर यहाँ पे जो भी राजनीतिक कारोबार है वो करने में हमें बहुत आसानी प्राप्त हुई। तो ये 100 साल का एक धागा पकड़ के ब्रिटिश जो गवर्नर थे, यानी जो राजा थे, उच्चायुक्त थे ब्रिटिश के,
उनके द्वारा हमें 2 दिन पहले ही राजा के विजिट की इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके पहले कौन प्रिंस चार्ल्स है वो हमें पता भी नहीं था, और कौन रानी एलिजाबेथ है द्वितीय वो भी पता नहीं था। मगर वो आए, जो सम्मान हमें प्राप्त हुए, जो मुंबई डबल का विश्व में ख्याति हो गई उसके बदौलत, तो राजा का प्रजा के प्रति हित ऐसा होना चाहिए कि आज मुंबई डबे वाले 100 साल से जो काम कर रहे थे, उनके नाम को एक नया आयाम जो मिला है, जो आवाम मिला है, या तो फिर विश्व में जो कार्य की प्रशंसा की है, सराहना की है, तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल प्रिंस चार्ल्स है, जो आज किंग ऑफ द ब्रिटेन हुए हैं। 26 जुलाई 2005 को बाढ़ आई थी, उसमें मुंबई डिब्बा वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और आप लोगों ने बहुत मदद की मांग की थी। स्थानीय स्तर पर क्या हुआ था और फिर कैसे शाही परिवार से एक नाता जोड़ने की वजह से आप लोगों की तरफ ध्यान गया, इसके बारे में बताएं। जी, राजा केवल 2003 में आके मिल के नहीं गए, उसके बाद भी कुछ यादें हैं कि 26 जुलाई की जो बाढ़ आई, मुंबई में बहुत बड़ा हद से जान माल की बहुत नुकसान हुई थी। तो ब्रिटेन राजघराने से मुंबई डबल को चिट्ठी लिख के ये किया, पूछताछ की गई थी कि आप सही हालात में हैं, आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो शादी हुई थी शाही, जैसे कि हमारे पूर्व विद्यमान कार्याध्यक्ष ने बताया कि शाही विवाह में भी हमें सम्मानित किया, शामिल किया। जो वहां पे जो सम्मान दिया मुंबई डबल को, वो विशेष रूप से है। और उसमें मैं बोलना चाहता हूं कि अभी जो रिसेंटली कोरोना की महामारी आई, उसमें भी राज परिवार से हमें कोई मदद की मांग है कि आपकी, ये पूछा गया था, मगर हमने भी बड़े सम्मान के साथ उनसे आपसे कोई मदद की जरूरत नहीं है, मगर आपने जो हमारी जो पूछताछ की वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोल दिया। शाही परिवार ने आप लोगों की सुध ली 2 बार, कोरोना संकट काल में भी, जब बाढ़ आई थी तब भी। राज्य में, शहर में आप लोगों की पूछ हुई थी इन 2 घटनाओं के बाद? बड़े दुख के साथ कहता हूं कि 100 साल जो हमारा, मैंने प्रिंस चार्ल्स आने के पहले 100 साल जो हमारा कार्य था, इसकी कोई दखल किसी ने नहीं ली थी। ना मीडिया थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना कोई दल था, ना ही समाज में। एक दुख की बात यह है कि हम किसी के इसका विषय हुआ करते थे, चर्चा नहीं होती थी, किसी की ऐसे ही नॉर्मली काम करते हैं, डब्बा पहुंचाते हैं। मगर जो 2 लाख हमारे सैटिस्फाइड कस्टमर थे, उनके लिए हम लोग अन्नदाता थे, बहुत सब कुछ थे कि वो हमको जो मानते थे। मगर जब से राजा आए, राजा ने हमारे कार्य को सराहा, हमारा जो मैनेजमेंट स्किल है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गया, उसमें अपने आप में एक मैसेज है कि विद्यमान राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनके लिए, कि ये जो रानी है एलिजाबेथ, उनका जीवन चरित्र आप पढ़े तो प्रजा के हित में हमेशा दक्ष रहते हैं। तो वही प्रिंस चार्ल्स जो आज के किंग ऑफ द ब्रिटेन है, उन्होंने भी खाली डब्बे वाले से मिला, काम देखा, उसकी सराहना की, प्रशंसा की, निकल गया, ऐसा नहीं हुआ। बाद में भी उन्होंने हमारे से जो ताल्लुकात रखे, जो लगाव रखा है, वो अपने एक मिसाल है। अब महारानी जी नहीं रही हमारे बीच में, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसे ही 8 सितंबर को रानी का देहांत हो गया, उसके बाद में हमें ये हुआ, तो हम लोगों ने एक शोक संदेश के प्रति ब्रिटेन गवर्नर को, वो जो उच्चायुक्त है मुंबई में, जिनका ये है वो निवास स्थान है, वहाँ पे हमने एक चिट्ठी भी दी है शोक। और आज मुंबई डब्बा वाले सब अपने अपने रेलवे स्टेशन पे के बाहर, और हमारे जो मुख्य कार्यालय वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का, शोक सभा का आयोजन किया है। वहाँ पे सामुदायिक प्रार्थना हो जाएगी और प्रसादान स्वरूप में रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप लोग ने हमसे बात की। तो मुंबई के डिब्बा वाले, जिनका शाही परिवार से पुराना नाता रहा है, जिनका 130 साल पुराना इतिहास रहा है, आज महारानी का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस अवसर पर न केवल मुंबई के डिब्बा वाले, न केवल मुंबई के लोग, बल्कि पूरा देश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।